पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब जंगल राज कायम था इस बिहार में, और उस समय मैं सिवान में रहता था, और 2005 में सिवान की क्या स्थिति थी किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए प्रमुख मुद्दा शांति व्यवस्था है। चलिए, तो विकास तो मुद्दा है ही, चुनाव का शांति व्यवस्था भी बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और अभी मैं पटना के पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास, देखिए पाटलिपुत्रा कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी का ये दफ्तर है जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। और आप देख लीजिए, लोग अभी भी यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। तो सुबह से 7 बजे से यहाँ पर मतदान का कार्य चल रहा है और महिलाएं घर का काम काज निपटा कर ज़्यादा संख्या में अब पहुँच रही हैं। तो सेकेंड हाफ में काफ़ी भीड़ दिख रही है महिलाओं की। और आप देख लीजिए किस तरह से महिलाएं अब अपने घर के कामकाज को निपटा कर यहाँ पर मतदान कर रही हैं। तो हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं पूरे बिहार की। बक्सर की तस्वीर दिखाया हमने, राजपुर की तस्वीर दिखाई, और अब हम हैं पटना में जहाँ से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं वोटिंग की। तो वोटिंग को लेकर उत्साह है और पटना के लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई विकास बड़ा मुद्दा है और शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो चुनाव में क्या मुद्दा है ये तो आप समझ ही गए होंगे, और लोग उत्साह के साथ भी वोटिंग में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी भी लाइन लगी हुई है, महिलाएं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और अभी तक लगातार वोटिंग चल रही है। तो 4 बजने वाला है और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। इधर बीएलओ सब बैठी हुई हैं मदद करने के लिए। देखिए बीएलओ जिनका कोई दिक्कत ना हो, उनके सहयोग समर्थन के लिए बीएलओ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर किसी का वोटर आईडी कार्ड भूल गया हो तो उनकी मदद करेंगी। आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए, आपको वोट देने का मौका मिल जाएगा। तो पटना में लगातार वोटिंग चल रही है, हम दिखा रहे हैं आपको। उधर भी देखिए, उधर दिखाइए किस तरह से वोटिंग चल रही है। देखिए, तो कई बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और हर बूथ पर लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो काफ़ी उत्साह है वोटिंग को लेकर पटना में। शहर में कहा शिकायत रहती है कि आमतौर पर लोग वोटिंग के लिए निकलते नहीं हैं घर से बाहर, और लगातार उम्मीदवारों का अपील भी सामने आ रहा है कि भाई 11 बजे तक केवल 10% वोटिंग हुई थी, इसलिए घर से बाहर निकलिए। और पटना पर जो एक बदनामी है कि भाई पटना के लोग घर से बाहर नहीं निकलते, मतदान केंद्र तक नहीं जाते, उसको दूर करिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मतदान चल रहा है। लोग उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। तो अभी भी शाम होने को है, लेकिन कोई अपना वोट गिराने का मौका से नहीं चूकना चाहता है। तो सब लोग वोट गिराने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। तो हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से लोग वोट गिरा रहे हैं। क्या है चुनाव का मुद्दा इस बार? क्या है चुनाव का मुद्दा इस बार? सब मुद्दा क्या रहेगा, सब बेस्ट है। मुद्दा चुनाव का होता है ना कि भाई क्या विकास है, बदलाव है, क्या है? बदलाव इस बार अच्छी तरह से बदलाव रहेगा, सरकार पलटेगी। अच्छा जी, 100% बदलेगी सरकार। चलिए, तो लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं चुनाव के। तो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए पाटलिपुत्रा गोलंबर है। पाटलिपुत्रा गोलंबर पर ये मतदान केंद्र है और द पाटलिपुत्रा कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी का ये दफ्तर है जहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। अभी देख रहा हूँ जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, महिलाएं घर का काम काज निपटा कर मतदान केंद्र पर पहुँचती जा रही हैं। तो अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। बिल्कुल शांति व्यवस्था है, कोई बवाल नहीं है, कोई हंगामा नहीं है। तो आप देख रहे हैं तस्वीर का। वोट गिरा लिए? नहीं। हाँ, अभी हम लोग को वहाँ मिला है। अच्छा, वहाँ मिल गया डीएवी में। यहाँ पता चला है तो डीएवी में। हाँ, डीएवी। चलिए, इनका यहाँ नाम नहीं है, डीएवी जाएंगे। तो बीएलओ जो बैठी हुई हैं वो लोगों को बता रही हैं कि भाई आपका यहाँ नाम है या नहीं है। अगर नाम है तो आप यहाँ वोट डाल सकते हैं। देखिए महिलाएं अभी वोट करके निकल रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका चुनाव का मुद्दा क्या है। तो चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। मोबाइल लेकर मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाना है, तो वो भी एक समस्या है। महिलाएं मोबाइल लेकर आ गई हैं तो उनको अपने मोबाइल को कहीं रखना पड़ेगा और उसके बाद ही वो वोटिंग कर पाएंगी। तो हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं पटना से। क्या है चुनाव का मुद्दा? चुनाव का मुद्दा है देश का विकास, अपना एरिया का विकास, है ना।
क्या मुद्दा है चुनाव? तरक्की करे, पटना आगे और बढ़े, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाए। वोट दे लिया? वोट दे दी। हाँ, तो आपने देख लिया क्या है चुनाव का मुद्दा इस बार? बहुत अच्छा। माने विकास है, जात पात है, क्या है? विकास तो है। हाँ, विकास है। विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। विकास के मुद्दे पर ही वोट दे रहे हैं हम लोग। आप बताइए, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट। चुनाव का मुद्दा है? हाँ, ये पहले तो बिहार में कभी ये मुद्दा होता नहीं था। नहीं अभी बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए, बिहार के यूथ के लिए रोज़गार बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, इसलिए तो रोजगार बहुत जरूरी है। और क्या है चुनाव का मुद्दा इस बार? हम लोग के लिए तो रोज़गार ही ज़रूरी है, जैसा कि पहले प्रतिनिधि ने बोला, और विकास बहुत ज़रूरी है, और वुमेन की सेफ्टी, वुमेन की जो सेफ्टी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जैसे लोग रात में भी बिना कुछ सोचे समझे घूम सके, जैसे कि बाकी देशों में और बाकी स्टेट्स में होता है। ये सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी एंड जॉब, ये दो बहुत बड़े मुद्दे। बड़े। तो वुमेन सेफ्टी और जॉब दो बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए। तो महिलाएं भारी संख्या में वोट के लिए आ रही हैं और उनको पता है कि किसको वोट देना है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जो सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी लेगी, जो सरकार उनको रोजगार देगी, उसी को सरकार बनाने का मौका देंगे। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए इनकम टैक्स गोलंबर से। मैडम, क्या है चुनाव का मुद्दा इस बार? चुनाव का मुद्दा, बिहार एक बिना भ्रष्टाचार की सरकार, और यहाँ पर अब हम दोबारा से गुंडागर्दी और वो सब नहीं चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे अभी इतने 10 साल से हम लोग थोड़ा शांतिपूर्वक जी पाए हैं, वो गुंडा राज दोबारा ना आए। वही बना रहे, वो ना आए, शांति बना रहे। शांति बना रहे। 10 साल से जो शांति बनी हुई है वही शांति बनी रहे, और उससे पहले वाला गुंडा राज ना आए। चलिए, तो गुंडा राज का डर सता रहा है। आप बताइए क्या है चुनाव का मुद्दा? हम तो पहली बार वोट ही दिए हैं। आप? अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा। चुनाव का मुद्दा होगा ना दिमाग में, कैसे उम्मीदवार तय करते हैं? डेवलपमेंट अच्छा हो, वैसे ही वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी हो, ऑल ओवर सेफ्टी हो, रोजगार हो। भागना पड़ता है बच्चों को रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। बिहार में ही उनको शिक्षा, रोजगार, अन्य सुविधाएं मिल जाएं ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और जितना डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स अच्छी हुई हैं या और डेवलपमेंट हुआ है, हम चाहते हैं कि और इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो आने वाली सरकारों से, ये उम्मीद हमारी है। चलिए, तो जनता बहुत समझदार है। बदलते समय के साथ जनता का मन मिजाज भी बदल रहा है और जनता का कहना है कि भाई इससे सुरक्षा तो प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता सुरक्षा है, इसके बाद शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है। तो बिहार के चुनाव में पहली बार रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा मुद्दा बना है हर दल के लिए। तो हर दल इसी मुद्दे को आगे रखकर बढ़ रहा है। तो महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। क्या वोट दे ली? दे लिए सर। कैसा लगा वोट देकर? अच्छा लगा बहुत। चुनाव का मुद्दा क्या है? क्या है डेवलपमेंट है, रोजगार है, क्या है, विकास है? सर? वो उतना पता नहीं सर, सॉरी। तो कुछ लोग बता भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने, महिलाओं ने बात किया, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से। हेलो, तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा संख्या में आ रही हैं वोट डालने के लिए। महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, मतलब महिलाओं में ज़्यादा उत्साह है। और भी यहाँ महिलाएं हैं। क्या वोट दे लिए आप? नहीं दिए। वोट देने के लिए आई? बहुत लेट से आई? नहीं, लेट से नहीं आया, अभी ठीक समय है। अच्छा, क्या है चुनाव का मुद्दा इस बार? अच्छा मुद्दा है, हम कुछ बोलेंगे नहीं। क्यों? क्यों बोले? चुनाव वोट देती हैं तो कुछ चुनती होंगे ना, कैंडिडेट आधार होता होगा किसको देना चाहिए। हाँ, जो काम कर रहा है उसको दे रहे हैं। विकास ही मुद्दा। विकासी मुद्दा, बिल्कुल विकासी मुद्दा है। तो विकास ही चुनाव का मुद्दा है, महिलाएं कर रही हैं। और सेफ्टी, सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या रही है बिहार में। तो महिला सुरक्षा को लेकर महिलाएं काफ़ी सतर्क हैं और सेफ्टी को ध्यान में रखकर, विकास को ध्यान में रखकर, रोजगार को ध्यान में रखकर वो वोट कर रही हैं। तो देख लीजिए चारों तरफ 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं बाहर खड़ी हैं, 1 पुरुष है।
अंदर भी आप देखेंगे, जिधर भी महिलाएं ही नजर आएंगी आपको। तो वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा? इस बार बदलाव है। हाँ, लोग थक गया है एक ही चीज़ को देखते देखते, शायद बदलाव होना चाहिए। ऑप्शन भी है लोगों के पास, कल तक 2 ही था, इसको चुनिए या उसको चुनिए। इस बार तीसरा जनसुराज आया है तो शायद चेंजेज आवे। चलिए, तो ऑप्शन भी है और आप देख लीजिए। हाँ, कैसे चल रहा है वोटिंग? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम पहले भी आपको कहे थे कि वोटिंग बहुत अच्छा होगा, ऐतिहासिक होगा। कोई किसी तरह की शिकायत कुछ जगह है, जैसे कि आपने आरोप लगाया वोट चोरी का, दूसरे का वोट दूसरा डाल रहा। हाँ, वो हम कहे और हकीकत, हम फालतू बात नहीं बोलते हैं। वीडियो भी आया सामने। जो सच है वही सच है। तो इस बार क्या हो रहा है पटना में? पटना में ये बदलाव होगा। दीघा की जनता पहले भी मान चुकी है कि बदलाव होकर रहेगा। आपसे ठीक पहले मैंने इनसे बात की थी, अभी इन्होंने भी कहा कि बदलाव होगा, ऑप्शन आ गए, विकल्प आ गया, और तब तक आप यहाँ आ गए। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। चलिए, तो ये उम्मीदवार हैं जनसुराज के बिट्टू सिंह, दीघा से चुनाव लड़ रहे हैं और पानी पिलाए हुए हैं। तो क्या है चुनाव का मुद्दा अंकल? बिल्कुल आरजेडी गवर्नमेंट ला रही है, आ रही है। हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव, रोजगार, फालतू का फेंका फेंकी नहीं। 15 लाख आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब नहीं है। बदलाव और रोजगार। तो देखिए, हर तरह के लोग हैं और हर तरह प्रतिक्रिया। क्या चाहिए? बीजेपी आ रहा है। अच्छा, क्या बोलिए आप? बदलाव तो इतना ज़्यादा है कि इससे ज़्यादा बदलाव क्या होगा? क्या बदलाव? जो रोड बना है, बिल्डिंग बना है, व्यवस्था है, हम लोग आराम से चल रहे हैं, चैन से चल रहे हैं। ये दूसरे सरकार में हो सकता है? बताइए कोई सरकार हमको जो ये काम कर दे। चलिए, तो जवाब उनको मिल गया। महिलाएं कर रही हैं। मिल गया है। जो हम लोग सुरक्षा में अभी हैं वो किसी सरकार में नहीं हो सकता है। चलिए, तो सुरक्षा सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा है महिलाओं के लिए, और रोजगार और विकास तो मुद्दा है ही, लेकिन सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। तो महिलाओं का कहना है कि सुरक्षा को चुनाव का मुद्दा बनाकर वो वोट कर रही हैं। और आप तस्वीर देख लीजिए किस तरह से मतदान केंद्र पर 4 बजे के बाद भी इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वोटिंग चल रही है। अभी यहाँ पर जनसुराज के प्रत्याशी बिट्टू सिंह भी आ गए हैं, हर मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि कहीं कोई शिकायत तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है पटना का काफ़ी दिलचस्प हो गया है। पटना में भी कांटे की लड़ाई दिख रही है और माना जा रहा था कि पटना की चारों सीटें बीजेपी की पारंपरिक सीटें हैं। तो ज़्यादातर लोग विकास को मुद्दा बता भी रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। देखिए, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी के साथ बहस हो रही है, जो उम्मीदवार हैं उनकी कुछ शायद समझा रहे हैं या कोई शिकायत कर रहे हैं। तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि इस तरह से मतदान केंद्र पर जनसुराज के प्रत्याशी हैं बिट्टू सिंह, सुरक्षाकर्मी के साथ उनकी बात हो रही थी। अब क्या बातचीत हुई है मैं पूछूंगा इनसे। क्या बातचीत हो रही है सुरक्षाकर्मी? नहीं, कोई बातचीत नहीं। हम कोई बातचीत नहीं, बस वो कहे कि इकट्ठा नहीं होना है। हाँ, इकट्ठा तो ठीक चल रहा है। हाँ, जीत को लेकर आश्वस्त? देखिए, पहले भी कहे थे कि ये अभूतपूर्व ऐतिहासिक चुनाव होगा और देखिए किस तरह से 3 चीफ मिनिस्टर, 5 कैबिनेट मिनिस्टर, ये 2 दर्जन एमएलए एक दीघा विधानसभा में आपको लाने की जरूरत पड़ गई। आप समझ रहे हैं, पहले से हम कह रहे थे कि दीघा की जनता मन बना चुकी है। चलिए, तो ये है जनसुराज के उम्मीदवार बिट्टू सिंह जो कह रहे हैं कि पटना की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और देखिए, बाहर भी वोट देकर जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। तो जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं बिट्टू सिंह हर जगह जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो अभी त्रिकोणात्मक संघर्ष में न बदल जाए कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई तो एनडीए बनाम महागठबंधन की होती है। लेकिन इस बार मैदान में जनसुराज भी है और कुछ लोग जनसुराज का समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं गोलंबर से, जहां पर मतदान केंद्र पर लोग मतदान करने आ रहे हैं।